Hello and welcome to Aspire Adda. Welcome to Aspire Adda. हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है हम स्टैटिक जीके का पोर्शन कंटिन्यू कर रहे हैं और ये स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है इंडिया के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हों, चाहे वो जेके एसएसबी का हो, बैंकिंग का हो, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, आईबी, कोई भी एग्ज़ाम हो। अब इतनी ज़्यादा स्टैटिक चीज़ें हैं कि याद करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो ऐसे बेहतरीन ट्रिक्स बनाए हैं हमने कि आप बच्चों को कभी जिंदगी में चीजें नहीं भूलेंगी। अब इसके दो तरीके हैं, थोड़ा बहुता हम यहाँ इंफॉर्मेशन भी अभी देंगे और थोड़े बहुते ट्रिक्स भी। अब इसका पीडीएफ तो हम अपने ग्रुप्स में आपको देंगे, मगर ऐसी हमने किताबें भी लिखी हैं जो बोलती हूँ किताबें। क्या आपने कभी बोलती किताबें सुनी हैं? क्या देखी हैं? नहीं देखी तो हम आपको दिखाने वाले हैं इस बार बोलती हुई किताबें, यानी कि ऐसी किताब जिसको एक बार खोला जाए बंद करने का मन ही नहीं करेगा। ऐसी बेहतरीन तरीके से किताबें लिखी हैं। मैंने खुद एक ज्योग्राफी की और स्टैटिक जीके की किताब लिख रहा हूँ। ज्योग्राफी हो गई है, स्टैटिक जीके की लिख रहा हूँ मैं किताब। बेहतरीन अंदाज में आपको ये चीजें दी जाएंगी। आराम से रिलैक्स होके पहले इंफॉर्मेशन सुनिए, फिर हम आपको ट्रिक्स बताएंगे। देखो, नेशनल पार्क इंडिया में इसमें से सिर्फ यही सवाल आता है कि ये नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, बस और कुछ नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जो बड़ा स्ट्रिक्टली रिजर्व किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचाए और वो सही रहे हमारी कंट्री में। यानी कि इसमें ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, कल्टीवेशन ऐसी चीजें टोटली नहीं अलाउ हैं, स्ट्रिक्टली बंद किया जाता है इन बातों को। ठीक है, ये तो इंफॉर्मेशन हो गई। नेशनल पार्क ऐसा एरिया होता है जो स्ट्रिक्टली रिजर्व किया जाता है। किस लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए। क्या इसमें ग्रेजिंग होती है? तो नहीं। क्या इसमें हम लकड़ी वगैरह ले सकते हैं? नहीं। पेड़ों को काट सकते हैं? नहीं। कल्टीवेशन कर सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं है। अब इंडिया में टोटल नेशनल पार्कें कितनी हैं? आज की डेट में जून 2020 की अगर बात करूं तो इंडिया में टोटल 105 नेशनल पार्क्स हैं। कितनी हैं? 105। अब जरा अपने दिल पे हाथ रखो और मेरी एक बात सुनो। अगर मैं आपको सारी 105 नेशनल पार्क्स आपके जहन के अंदर डाल दूं तो कैसा लगेगा आपको? यानी कि जैसे आपको पूछा जाएगा, बताओ महात्मा गांधी नेशनल पार्क, आप फौरन बोलेंगे सर अंडोमान निकोबार। आपको पूछेगा गलाथिया नेशनल पार्क, आप फौरन बोलेंगे अंडोमान। आपको बोला जाएगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, आप फौरन बोलेंगे केरला। आपको पूरे हिंदुस्तान की कोई भी नेशनल पार्क, आपको बोला जाए कालेसर नेशनल पार्क, आप फौरन बोलेंगे सर हरियाणा में है। आपको पूछा जाए केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, आप फौरन बोलेंगे सर मणिपुर में है। ऐसी चीजें आप बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे तो मैं आपको ऐसे ट्रिक सिखाने वाला हूं, बट थोड़ा सा सब्र रखें, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। नेशनल पार्क के बाद एक चीज आती बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का भी मकसद होता है कंजर्वेशन, रिसर्च पर्पस के लिए, और इसमें भी कोई बाहर की स्पीशीज अलाउ नहीं होती बायोस्फीयर में भी। अब देखो, यहां पे मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। ये देखो, इनमें फर्क जानना जरूरी है। नेशनल पार्क क्या होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होती है। पहले सुनो आराम से। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा एरिया होता है जो एस्टेब्लिश किया जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, यही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाद में और एडवांस होके नेशनल पार्क बनती है। तो क्या नेशनल पार्क बनने के लिए जरूरी है कि वो पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो? नहीं, मगर ज्यादातर नेशनल पार्क जो हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ही बनती हैं। ठीक है, अब नेशनल पार्क जो होता है ना, इसमें देखो ह्यूमन एक्टिविटीज टोटली बंद की जाती हैं, मगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती क्योंकि वो अभी गवर्नमेंट के खाते में नहीं आती हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में पूरी तरीके से नहीं होती हैं। तो जब किसी भी जगह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को
किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बनाया जाता है तो वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज टोटली बंद की जाती हैं। फ्लोरा और फौना की यानी कि प्लांट और एनिमल की प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। फिर एक चीज होती है बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी बायोडाइवर्सिटी की वेरिएशन को जिंदा रखने के लिए एक एरिया होता है। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जब मैं आपको इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाऊंगा तब ये खुल के बताएंगे हम आपको, मगर अभी इतना सुनो, किसी भी एरिया में अलग अलग किस्म की जिंदा चीजें जो रहती हैं उस वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। एक बार फिर सुन लो, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी एरिया इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अगर आपको फिर से समझ नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूं एक लोकल लैंग्वेज में। इस वक्त आप जिस कमरे में बैठे हुए हो, अगर आपके कमरे में सिर्फ आप हो, आपकी मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, बहन हैं, तो आपके कमरे की बायोडाइवर्सिटी जीरो है क्योंकि सिर्फ इंसान है वहां पे। अगर आपके कमरे में आप हैं और उसके साथ एक कुत्ता भी है तो अब बायोडाइवर्सिटी बढ़ गई है, दो होगी, वैरायटी होगी। एक बिल्ली भी है, वैरायटी हो गई। और उसके अलावा कोई नई चीज है, खरगोश है, तो वैरायटी हो गई है। तो जितनी अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब चलो बस इतना पढ़ना था हमें। उसके अलावा अब हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ पे हैं। ये थोड़ा सा एक चीज और भी सुन लो, बायोस्फीयर रिजर्व में एक चीज होती है जो सबसे अंदर वाला एरिया होता है जहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज टोटली बंद होती हैं, उसको बोलते हैं कोर जोन। और जहां पे टूरिस्ट वगैरह आ सकते हैं उसको बोलते हैं बफर जोन। और जहां पे ह्यूमंस वगैरह ऐसे क्रॉप कल्टीवेशन एलो है उसको बोलते हैं ट्रांसिशन जोन। तो ह्यूमन सेटलमेंट वगैरह यहाँ पे लोगों के घर वगैरह भी हो सकते हैं। तो इसमें से एक दो बार पेपर में ऐसा सवाल आया है कि बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे स्ट्रिक्ट एरिया कौन सा होता है, कोर जोन, उससे कम बफर जोन, उससे कम ट्रांसिशन जोन। तो ऐसे करके कभी ऑर्डर पूछ सकता है एग्जामिनर। मगर सबसे ज्यादा जो पेपर में आती हैं चीजें वो ये आती हैं, देखो, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और मास्टर बेहतरीन ट्रिक्स भी बता रहा है। इससे ऊपर याद करने का तरीका कोई भी नहीं होता है। जम्मू कश्मीर की नेशनल पार्क्स के बारे में अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, वो जब हम आपको पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की हिस्टोरिकल प्लेसेस पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। अभी ये नेशनल लेवल के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो अभी सिर्फ हमें स्टेट याद रखना है। आपको तो पता है हेमीज नेशनल पार्क लद्दाख में है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, डाची गांव नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। सलीम अली कौन है, इंडिया के बर्ड्स के साइंटिस्ट हैं और जो परिंदों के साइंटिस्ट होते हैं उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। सलीम अली के नाम पे एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है। अगर आपको पता है कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां पे है तो अभी नीचे कमेंट में लिखिए। जिस जिस बच्चे ने सही जवाब दिया होगा अगली वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा और उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो फिर अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां पे है। तो सलीम अली नेशनल पार्क कहां पे है, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। सलीम अली कौन है, हमारे इंडिया के ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी कि बर्ड के साइंटिस्ट। तो इनमें ये चार जो मैंने लिखी है ये ट्रिक्स की मोहताज नहीं है क्योंकि ये हमारा अपना स्टेट है तो हमें याद है। हेमीज नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, डाची गांव नेशनल पार्क। अच्छा, डाची का मतलब होता है 10, विलेज ऑफ 10। डाची मतलब 10, गांव मतलब विलेज, इट इज विलेज ऑफ 10। 10 गांव को मिलके एक गांव बनता है। जिस तरह अरनिया 40 गांव मिलके बनता है जम्मू में, उस तरह डाची गांव 10 गांव मिलके बनता है। योगी सलीम अली। अब हम देखते हैं उत्तराखंड। देखो प्यारे बच्चों, ये है उत्तराखंड नेशनल, पहले हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी नेशनल पार्क हैं पहले मैप को देखिए। देखो हिमाचल प्रदेश कहां पे है, देखी हुई चीज ज्यादा याद रहती है। ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क, कौन सी, ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क। एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे, फिर ट्रिक बताऊंगा। हिमाचल प्रदेश में ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क।
हो गया याद? मतलब नाम सुने हैं, याद मत करो, नाम सुन लिए, अब याद करेंगे। देखो देखो ये हिमाचल है, हिमा। अगर आप नोट बनाएंगे तो नोट बनाओ, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसकी किताब चाहते हैं तो हमारे एस्पायर अड्डा इंस्टीट्यूट में बहुत जल्दी हम आपको ऑफलाइन कोचिंग में किताबें देंगे, अपने बेहतरीन किताबें। देखो प्यारे बच्चों, एक होता है किसी दिल्ली से कोई किताबें खरीद ली, वो होता है कट कॉपी पेस्ट वाली किताबें। ये किताबें मैंने खुद इनको अपने हाथों से बनाया है और इनमें बेहतरीन तरीके के ट्रिक्स बना रखे हैं। अब इसको सुनो। देखो ये मैंने लिखा हिमा, हिमाचल, हिमा। हिमाचल में कौन रहती है? एक लड़की, हिमा। हिमाचल में कौन रहती है? हिमा। देखो अब, हिमा खीर खाके, हिमा खीर खाके गंगा को बोली। क्या? हिमा खीर खाके गंगा को बोली कि मेरी सिम का पिन दो। सिम निकालने वाला पिन होता है ना मोबाइल में, वो। हिमा खीर खाके गंगा को बोली कि मेरी सिम का पिन दो, नहीं तो मैं तुम्हें अंदर जाके किल कर दूंगी। ठीक है, अब जरा बोलेगा कभी ये क्या? हिमा खीर खाके गंगा को बोली मेरी सिम का पिन दो, नहीं तो मैं तुम्हें किल कर दूंगी। ठीक है, अब आपको ये कहानी याद रखनी है। देखो जैसे पेपर में आएगा खीर गंगा नेशनल पार्क, तो अगर आपने इसको रिवाइज किया होगा तो आपके जहन में आएगा, अच्छा हिमा खीर खा के गंगा को बोली मेरी सिम का पिन दो, नहीं तो मैं तुम्हें अंदर जाके किल कर दूंगी। तो हिमा से हिमाचल, हिमा से हिमाचल। वीडियो को यहां पे पॉज कीजिए, आंखें बंद करो और इमेजिन करो। क्या इमेजिन करो? हिमा खीर खा के गंगा को बोली मेरी सिम का पिन दो, नहीं तो मैं तुम्हें अंदर जाके किल कर दूंगी। ठीक है, अंदर जाके, अंदर किला, पिन से पिन वैली, सिम से सिंबल 12। पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, हल्का सा आइडिया। देखो सिम, तो सिम का पिन, अंदर किला, तो अंदर जाके किल कर दूंगी। हल्का हल्का पॉइंट। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ट्रिक्स कैसे लग रहे हैं। आपके लिए बेहतरीन ट्रिक्स बनाए हैं आज हमने, आगे देखते हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी हैं अभी देखो, मैं ऊपर कर रहा हूं इसको, आप मुझे सुनाओ। हिमा खीर खा के गंगा को बोली मेरी सिम का पिन दो, नहीं तो मैं तुम्हें किल कर दूंगी। ठीक है, अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो प्लीज वीडियो को 2 बार सुनिए, आई एम सॉरी, क्योंकि थोड़ा जल्दी बोलना होता है। अब देखो, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? उत्तराखंड। पहले नाम सुनो। उत्तराखंड में कौन कौन सी नेशनल पार्क्स हैं? उत्तराखंड में है राजाजी नेशनल पार्क, मैं कलर दूसरा लेता हूं ताकि आपको अच्छा लगेगा। नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ स्टैट भी लाऊंगा, इंडिया की पहली नेशनल पार्क कौन सी है, नेशनल पार्क या फॉरेस्ट एक्ट कब बने, सबसे अभी रिसेंटली 2018 में कौन सी नेशनल पार्क बनी है, तो वो मैं आपको स्टैट पढ़ाऊंगा। अभी एक बार फिर से सुन लो। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क। एक फैक्ट सुन लो, इंडिया की सबसे पुरानी नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। कौन सी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम, हाँ मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है। अगर आप पुराने बच्चे मेरे से पढ़े हैं तो फिर तो आप बताएंगे ही, अगर नए बच्चे हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप रिसर्च करें थोड़ी सी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया की सबसे पुरानी नेशनल पार्क है, और ये भी सुन लो 1936 में बनी थी। कब बनी थी ये? 1936 में। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो 1972 में बना था। तो अब मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये तो 1972 में बना, तो नेशनल पार्क तो 1936 में बन गई। तो जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का आया था, उससे पहले हमारे पास 5 नेशनल पार्कें थी। ये बात याद रखना, कभी कभार पेपर में आ सकता है
के 1972 से पहले, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आने से पहले हमारी कंट्री में कितनी नेशनल पार्कें थी? तो 72। अब नाम आपने सुन लिया, अब ट्रिक देखते हैं। देखो, राजा एक लड़का है। कौन? राजा। वो नंदा देवी को बहुत पसंद करता है, मोहब्बत करता है, दिलो जान से मोहब्बत। क्या? राजा नंदा देवी से दिलो जान से मोहब्बत करता है और उसने नंदा देवी को क्या दिया? फ्लावर। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट याद रखने। राजा नंदा देवी को बहुत पसंद करता है, प्यार करता है, और उसने उसको क्या दिए? फ्लावर। इतना याद रखो, राजा नंदा देवी को पसंद करता है और उसने उसको क्या दिए? फ्लावर। हो गया। मगर नंदा देवी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ओहो हो। फिर क्या हुआ? वो गाना याद है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे। हाँ, अब राजा गया जिम में। कहाँ गया? जिम। डोले बनाए, मसल बनाए, बॉडी बनाई। गंगोत्री में गया, गंगोत्री से गंगा निकलती है, तो वहां से नहाया, स्नान किया, सारे पाप धो दिए। एक बार फिर से पढ़ते हैं। राजा नंदा देवी को पसंद करता है और उसको क्या दिए? फ्लावर। अब रिजेक्ट हो गया तो कहाँ गया? जिम। उसके बाद कहाँ गया? गंगोत्री स्नान करने। अब गोविंद से सलाह मशवरा लेके कि भाई नंदा देवी मानती नहीं है, तो गोविंद तो महान है इस फील्ड में। गोविंद से सलाह लेके फिर से किसके पास गया? नंदा देवी के पास। अब नंदा देवी शर्मा के मान गई हैं और दोनों घूमने कहाँ गए हैं? उत्तराखंड में। कहाँ गए हैं? उत्तराखंड में। कहानी याद करा देता हूं। राजा जी नंदा देवी को बहुत पसंद करते हैं और नंदा देवी को क्या दिए? फ्लावर। नंदा देवी ने क्या कर दिया? रिजेक्ट। रिजेक्ट होने के बाद कहाँ गए? जिम, फिर गंगोत्री, फिर गोविंद से मिलने के बाद कहाँ गए? नंदा देवी के पास। और कहाँ घूम रहे हैं? उत्तराखंड में। नंदा देवी हमारी एक चोटी भी है, पीक भी है। पीक्स ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा, पूरी पीक्स पढ़ाऊंगा, हिंदुस्तान के एक एक कोने की चोटियां पढ़ेंगे हम इसी तरह मैप के साथ। ठीक है, तो मुझे ये उम्मीद है कि 2 स्टेट की नेशनल पार्क्स आपको याद होगी। नोट में दूंगा इसके, बट अगर आप खुद लिखेंगे तो मैं अप्रिशिएट करूंगा। खुद लिखी हुई चीज ज्यादा याद रहती है। ठीक है, यहां तक। अब चलते हैं आगे। मैं इसको एक बार हल्का सा रिवाइज कर देता हूं। सुनिए। हीमा खीर खा के गंगा को बोली कि मेरी सिम का पिन दो, नहीं तो मैं तुम्हें अंदर जाके किल कर दूंगी। हीमा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। उत्तराखंड। राजा ने नंदा देवी को फ्लावर दिया और रिजेक्ट हो गया। फिर जिम गया, गंगोत्री में स्नान करके पाप धोए, नहाया और गोविंद से ट्रेनिंग लेके फिर किसके पास गया? नंदा देवी के पास। अब वो मान गई है। ठीक है, हो गया इतना। अब यहां देखिए, ये अभी हम नॉर्थ इंडिया की पढ़ रहे हैं। यहां देखो, हरियाणा में एक सलमान खान ने मूवी बनाई थी, किसी को याद है? सबको याद होगा। सुल्तान सुल्तान सुल्तान, याद है ना? हरियाणा में कौन सी मूवी? सुल्तान। तो ये देखो ना, सुल्तान। बस ये कोई याद करने की बात है। हरियाणा में कौन सी मूवी थी? सुल्तान। तो मगर आपको इसको ऐसे याद रखना है। कैसे? हरियाणा का काले सर वाला सुल्तान। हरियाणा में कौन सी मूवी बनाई थी सलमान खान ने? सुल्तान। तो हरियाणा का काले सर वाला सुल्तान। हरियाणा का काले सर वाला सुल्तान। अभी मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट ले रहा हूं। मुझे बताइए, मुझे जल्दी जल्दी बताओ, ये पिन वैली कहाँ पे है? पिन जहन में लाओ। पिन। हीमा और खीर गंगा, खीर खा के उसको बोली थी कि मेरी सिम का पिन दो। ठीक है, तो पिन वैली। काले सर, काले, हरियाणा में कौन सी मूवी है? सुल्तान। काले सर वाला सुल्तान। काले सर वाला सुल्तान। आगे चलते हैं। यूपी देखो, यूपी आपको पता है इंडिया में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है? यूपी में। तो यूपी में ज्यादा बच्चे हैं और बच्चे रोते रहते हैं, बोलते हमें दूध दो। तो दूधवा यूपी में क्या है? दूधवा। यूपी में दूध की बड़ी कमी होती है। क्योंकि लोग ज्यादा हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है। तो यूपी में कौन सी नेशनल पार्क है? दूधवा। अब जरा मैं इसको ऊपर करता हूं और मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप अपने जहन में लाएंगे। मुझे बताओ, ये गोविंद नेशनल पार्क कहाँ है? हाँ, फौरन आपके जहन में आ गया क्या? उत्तराखंड में। गंगोत्री कहाँ पे है?
उत्तराखंड में। अच्छा मुझे बताओ ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपके जहन में फौरन निकल रहा है हरियाणा में सुल्तान मूवी बनाई थी सलमान खान ने। अच्छा दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? यूपी में। ठीक है, उसके बाद ये पढ़ेंगे, ये जेके का मतलब है झारखंड। झारखंड, झारखंड क्या है? झारखंड। झारखंड में कौन रहता है? झारखंड में रहता है धोनी, महेंद्र सिंह धोनी रहते हैं ना। और धोनी इतना अच्छा खेलते हैं, जैसे वो बैट पकड़ते हैं तो लोग बैट लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं। धोनी के नाम पे क्या लगाते हैं? बैट। धोनी कहाँ रहता? झारखंड। देखो धोनी कहाँ रहता? झारखंड। धोनी के नाम पे क्या लगाई जाती? बैट, 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 बैट। ठीक है, तो जैसे बैट आएगा, बैट ला, तो बैट ला यानी कि लगा बैट, धोनी जीतेगा। और धोनी कहाँ का है? झारखंड का। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे। कालेसर, कालेसर हाँ हरियाणा का कालेसर वाला सुल्तान। गोविंद नेशनल पार्क, हाँ गोविंद से सलाह लेके दोबारा गया था। नंदा देवी उत्तराखंड, वेरी गुड। आप मुझे बताइए सलीम अली नेशनल पार्क हमारे जम्मू कश्मीर में। अच्छा एक बात और भी याद रखना, जिस नेशनल पार्क का दूसरा नाम होता है वो ज्यादा जरूरी होती है। जेकेएसएसबी टीचर 2018 में पूछा था कि कौन सी नेशनल पार्क का दूसरा नाम है? बोरीवली नेशनल पार्क। भरतपुर कहाँ पे है? ऐसे दूसरे नाम पूछते तो बेटला नेशनल पार्क का दूसरा नाम है पलम्मू टाइगर रिजर्व। ये इसके पास ही है, इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं बट उसके पास है ये पलम्मू टाइगर रिजर्व। अभी हम पढ़ाएंगे आपको टाइगर रिजर्व क्या होता है, टाइगर रिजर्व कितने हैं इंडिया में, कैसे बने, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतने स्टेट हमें याद रहेंगे। तो रह गया हमारा राजस्थान। देखो बहुत मेहनत के साथ मैप बनाया गया है, लिखा गया है, कलरिंग की गई है ताकि अट्रैक्टिव लगे और आप बच्चों को जल्दी याद हो। ट्रिक्स बनाए गए हैं, ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है। तो मैथ्स के पेड कोर्स में अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है दूसरे बैच के लिए, जल्दी रजिस्टर कीजिए। तो हमारे 3 बैच तैयार हो रहे हैं, तो बहुत जल्द हम क्लास लेने वाले हैं। अब देखो राजस्थान के बारे में। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क, किलाडो, इसका आप सिर्फ नाम याद रखो, किलाडो नेशनल पार्क। पूरा नाम है किलाडो गाना नेशनल पार्क, मुकंदरा नेशनल पार्क और रणथंबोर नेशनल पार्क। इसका आप भी ट्रिक बना सकते हो, जो आप बनाओगे वो ज्यादा याद रहेगा आपको, बट मैंने ऐसे बनाया है। राजस्थान के डिजर्ट में एक लाडो यानी कि लाड़ी लड़की गाना गा रही थी। राजस्थान के डेजर्ट में एक लाडो गाना गा रही थी और उसके पास कोई बंदा आया, मुकंदरा किसी का नाम है, किसी लड़के का, उसके पास मुकंदरा आया और उसको बोरे में डाल के कहीं ले गया। बस ऐसे करेंगे एक बार फिर से। राजस्थान के डेजर्ट में एक लाडो लड़की गाना गा रही थी और एक लड़का आ गया मुकंदरा और उसको बोरे में डाल के ले गया, बोरे में डाल के ले गया। ठीक है, तो रणथंबोरा नेशनल पार्क, रणथंबोरा कहाँ पे? राजस्थान में। मुकंदरा राजस्थान में। क्यूलाडो गाना गा रही थी, कौन गा रही थी? कि लड़की, लाडली लड़की। कहाँ पे? राजस्थान के डेजर्ट में। ठीक है, ये नेशनल पार्क हमने पढ़ी अभी सिर्फ नॉर्थ इंडिया की। अभी बहुत सारी नेशनल पार्क हैं। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ये हमारा एस्पायर अड्डा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, इसको ज्वाइन कीजिए। अगर आपके पास हमारा मैथ्स के पेड कोर्स की कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, लाइव क्लास कैसे होगी, क्या आपको असाइनमेंट शीट मिलेंगी, क्या आपको क्वेश्चन लिखे टाइप हुए मिलेंगे, क्या रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे या कुछ, तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये टोटली यूज़र फ्रेंडली होगा। अगर हम चाहते तो मैथ्स भी ऐसे पढ़ा सकते थे, मगर मैथ ऐसे पढ़ाना अच्छा नहीं है, उसके लिए तभी हमने फ़ीस रखी है 999, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऐसी होगी जैसी आज तक क्वालिटी मिली नहीं है आपको। थैंक यू सो मच। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam.
Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.